ओम श्री परमात्मने नमः। मैं प्रोफेसर हरिहरदेव अवस्थी अपने परम पूज्य गुरु जी प्रोफेसर पंडित भगवत शरण शुक्ल वेद मूर्ति तपोनिष्ठ गीता उपनिषद पुराण और धर्मशास्त्र के विशेषज्ञ के साथ में आप सभी का अवस्थी आयुर्वेद एनाटमी योगा एंड स्पिरिचुअलिटी चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग गीता के 16वें अध्याय में हैं, देव असुर संपदा विभाग योग, और इसके 19, 20 और 21वें श्लोक की आज गुरुजी सरल शब्दों में व्याख्या करेंगे जो हृदयंगम हो सकें और उनका हम अनुसरण कर सकें। तो हम लोग चलते हैं अब गुरुजी की ओर। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, जिज्ञासु छात्रवृंद, सहृदय सज्जनगण एवं इस चैनल के संस्थापक तथा प्रबंधक आचार्य हरिहरदेव अवस्थी जी, गीता ज्ञान यज्ञ के इस अवसर पर आप सभी का स्वागत है। दैवासुर संपद विभाग योग नामक इस 16वें अध्याय में हम लोग आसुरी संपत्ति के विषय में विशेष चिंतन कर रहे हैं। आज 19वें, 20वें तथा 21वें श्लोक पर चर्चा करेंगे, जिसमें ये मुख्य रूप से प्रतिपादित है कि आसुरी संपत्ति को संप्राप्त व्यक्ति की कौन सी गति होती है, कैसे वो मृत्यु के अनंतर किन लोगों को प्राप्त करते हैं, या उसके अनंतर किन किन योनियों में भ्रमण करते हैं, और साथ ही ऐसे कौन से हमारे शत्रु हैं या नरक के द्वार हैं जिनके कारण हम अन्य अनेक प्रकार की दुर्गतियों को प्राप्त करते हैं। जिसमें भगवान पहले कहते हैं, तान हम द्विषतः क्रूरान संसारेषु नराधमान क्षिपाम्यजस्रमशुभा नासुरीष्येव योनिषु। पूर्व कथित कुत्सित आचरण वाले जितने भी आसुरी संपत्ति से युक्त मनुष्य हैं, उनके लिए भगवान ने क्या कहा? द्विषतः क्रूरान नराधमान, 3 शब्दों का प्रयोग किया। द्विषतः का मतलब कि प्राणी मात्र से उनको द्वेष है, किसी का चेहरा उनको पसंद नहीं है, सब पर कुछ ना कुछ टिप्पणी करेंगे, अकारण द्वेष सबसे है। दूसरे कैसे हैं? वो क्रूर हैं। क्रूर का मतलब यह है कि पाप कर्म करने में जिसको संकोच ना हो, वो क्रूर है। किसी भी प्रकार का पाप कर्म हो, तत्काल उसको करने में जो युद्धित हो जाए उस पर विचार न करे, और इतना पापाचरण करे कि जो सामान्य व्यक्ति के लिए वो देखने में असह्य हो, वो क्रूर कर्मी हैं। तो ऐसे क्रूर कर्मी, पापाचरण में युक्त, सभी के प्रति द्वेष रखने वाले ऐसे जो मनुष्य हैं, उनको मनुष्य नहीं कहा जा सकता है। वो मनुष्य रूपेण वो राक्षस हैं। इसलिए भगवान ने उनको नराधम शब्द से कहा। नरेषु अधमाहिति नराधमाः, अत्यंत मनुष्य में जो अत्यंत अधम हैं। तो भगवान कहते हैं, तान अशुभान, उन अशुभों को हम क्या करते हैं? अशुभ के क्या तात्पर्य है? जो शुभाचरण रहित हैं, कभी भी जिन्होंने शुभ आचरण नहीं किया, ऐसे अशुभान। अजस्रम, शीघ्र ही, आसुरीषु योनिषु एव क्षिपामि, उनको आसुरी योनि में ही मैं डालता हूं।
आसुरी योनि का तात्पर्य क्या है? आसुरी योनि से हम किन किन योनियों को ग्रहण करते हैं? आसुरी योनि यो हैं जो ऐसे योनि को प्राप्त करते हैं कि उसमें भी दूसरे को कष्ट ही देते हैं। जैसे सिंह है, वो अनेक पशुओं की हत्या करता है। बाघ है, सर्प है, बिच्छू है, और जंगली सुअर है, कुत्ता है, कौवे हैं, ऐसे अनेक प्रकार के पक्षी हैं, पशु हैं, कीट हैं, पतंग हैं, जो दूसरे को कष्ट देने का ही काम करते हैं। तो जिस योनि में प्राप्त करने पर अपने से इतर को कष्ट देने का ही जिनका स्वभाव हो, वो योनियां जो हैं वो आसुरी योनि में हैं। किंतु ऐसे जो है, जैसे पशुओं में गाय है या अन्य इस तरह से पशु मृगादि हैं जिनको किसी से कभी भी कोई हिंसा उनसे नहीं होती है, तो ऐसे पशु जो हैं वो यद्यपि पशु योनि में होने पर भी उनकी योनि आसुरी नहीं है, क्योंकि दूसरे को कष्ट वो नहीं देते हैं। इसी प्रकार पक्षी हैं जो किसी को कष्ट नहीं देते, जो पक्षी ऐसे हैं। इसलिए भगवान ने यहाँ पर बताया आसुरीषु योनिषु, अर्थात जिस योनि को प्राप्त करके वो भी किसी न किसी को जीव को कष्ट को, अन्य जीवों को कष्ट देते रहते हैं, उनका जो है उनका हनन करते रहते हैं। तो ऐसे योनियों को में उनको डालते हैं, क्योंकि जिससे उनका निपटारा, छुटकारा जल्दी हो ना पावे। कारण यह है कि भगवान कहते हैं अवश्यमय भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। आप शुभ कर्म करें चाहे अशुभ कर्म करें, उसका भोग आपको भोगना ही पड़ेगा। उसका कारण है भाग्य। क्या है भाग्य? दुर्भाग्य कुछ नहीं, हमारे कर्म ही है। पूर्व जन्म कृतम कर्म तद्दैवमिति कथ्यते। पूर्व जन्म में हमने जो कर्म किया है उसी को दैव, दैव माने भाग्य। भाग्य का स्वरूप दोनों होता है, दुर्भाग्य का स्वरूप भी होता है, भाग्य का स्वरूप भी होता है। भाग्य से आपको अच्छे लाभ मिलते हैं, दुर्भाग्य से आपको कष्ट प्राप्त होते हैं। तो पाप कर्म का फल है दुर्भाग्य और पुण्य कर्म का फल है सौभाग्य। वो दोनों आपके कर्मों के माध्यम से ही मिलते हैं। और कृत जो शुभ और अशुभ कर्म है, शुभ कर्म माने पुण्य का फल, यानी सौभाग्य का फल भी आपको प्राप्त करना पड़ेगा, और दुर्भाग्य का फल भी आपको, आप कर्म का भी फल आपको प्राप्त करना पड़ेगा। अवश्य में भोक्तव्यम कृता कर्म शुभाशुभम। इसलिए हम जो आसुरी योनि से आसुरी संपत्ति से जो युक्त व्यक्ति है, नित्य पापाचार में रत है और अशुभ स्वरूप में है, नराधम है, क्रूर है, सब प्राणी मात्र से द्वेष करता है, उसको भगवान आसुरी योनि में डालते हैं। अब ये आसुरी योनि में डालते हैं, ये बात उन लोगों के समझ में नहीं आएगी जिन ये समझते हैं कि हम मरने के बाद फिर हमारा कोई क्या कर लेगा। अभी हमारी जितनी शक्ति है, जितना सामर्थ्य है, उतने प्रकार के भोगों को भोगेंगे, उसी प्रकार से गलत सही सब कर्म करेंगे जो हमसे बनेगा। इसलिए उनके समझ में नहीं आएगी। ये तो समझ में तब आता है जब व्यक्ति उस पाप कर्म के कारण विभिन्न योनियों को प्राप्त करता है। जैसे जिस बकरे की बलि देनी है, उसको अनेक प्रकार से भोजन कराते समय वो यही समझता है कि अब मुझको हमेशा यहाँ से इसी तरह का सत्कार होगा, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। अंत में उसको बलि देनी पड़ती है, उसका बलि होता है। इसी प्रकार जो नराधम है वो भी सोच लेता मेरा कुछ नहीं, परंतु मृत्यु रूपी जो शक्ति है वो उसको उसका बलि दे करके और उसको पाप योनि में डाल देती है। और जब पाप योनि में पड़ता तब वो समझता है अरे हमने तो बड़े जो है अपकर्म किए थे, उसी का फल हमको भोगना पड़ रहा है। तो प्रश्न होता है क्या वो एक बार ही उस योनि को प्राप्त करता है, फिर इसके बाद वो छूट जाएगा, फिर इसके बाद वो अच्छी योनि को प्राप्त होगा, मनुष्य योनि या देव योनि को प्राप्त करेगा? भगवान करेगा नहीं, ऐसा नहीं है। इतने वो पाप कर्म किए रहता है, उसका छुटकारा इतने जल्दी थोड़ी हो सकता है। आश्रम योनि मापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि
माम अप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम। वे जो हैं वो एक बार ही उस योनि को नहीं प्राप्त हैं। जन्मनि जन्मनि मूढ़ाः आश्रम योनि में आपन्ना, प्रत्येक जन्म में प्राप्त करते रहते हैं। तात्पर्य क्या है? जब तक उनका फल भोग पाप कर्म का समाप्त नहीं होता है तब तब आश्रय योनि को प्राप्त करके उसका फल भोगते हैं। और उसका मुख्य कारण क्या है? तो और चूंकि वो जो है मनुष्य योनि प्राप्त करके भगवान श्रीमन्नारायण का भजन नहीं किया, उनके शरण में नहीं गए, उस प्रभु के लीला धाम का जो है वो आनंद, वो रस, वो सुख उनको अच्छा नहीं लगा, इसलिए क्या होता है? वो ततो यान्ति अधमाम गतिम, वो अधम अधम गति को, नीच नीच गति को, अर्थात अनेक नरकों को प्राप्त करते हैं। यहां भगवान बतलाए कि मानव का जीवन भोग भोगने के लिए नहीं है। ये मनुष्य जो शरीर मिला है ये हमको अपने जीवन को सुधारने के लिए मिला है, क्योंकि हम अच्छे कर्म करके हम अपने जीवन को सुधारें, उस परमात्मा के प्रति अखंड स्नेह और सेवा भाव करते हुए प्राणी मात्र उस भगवत बुद्धि का ज्ञान करके किसी के प्रति गलत भावना न रखें, न गलत व्यवहार करें, जितना संभव हो अच्छा ही व्यवहार सबसे करें, ये भगवान हमको बतलाते हैं। और हम यहाँ क्या करते हैं कि अपने कुत्सित स्वभाव के कारण उस परमात्मा के गीता जैसे ग्रंथों में संप्राप्त उपदेशों के प्रति ध्यान न दे करके मन माने ढंग से उन आसुरी संपत्ति में अधिक सुख का अनुभव करती है उसी की तरफ जाते हैं, और साथ साथ उस स्वभाव को प्राप्त करके और फिर अनेक योनियों में भटक करते रहते हैं। जब वो सब फल भोग समाप्त होता है और उसमें ऐसा एक फल भोग है कि जिसमें मनुष्य योनि प्राप्त हो सकती है, तो मनुष्य योनि प्राप्त करने में भी स्थिति है। भगवान अभी गीता में बतलाते हैं कि कौन सा व्यक्ति किस कुल में जन्म लेता है। योगिनाम श्रीमतां गेह योग भ्रष्टो भी जायते। जो योग भ्रष्ट व्यक्ति है, जो योगियों के वंश में अथवा श्रीमानों के वंश में, श्रीमान का तात्पर्य न बड़े धनाढ्यों के वंश में, अर्थात जो सत्कर्मवादी हैं, सत्कर्म करने वाले ऐसे श्रीमान हैं, उनके घरों में उसका जन्म होता है। अन्यथा उन्हीं लोगों के घर में जन्म होगा जो पाप कर्म करने वाले, तो फिर पाप कर्म करेंगे, क्योंकि संतान तो सबके यहाँ है। एक किसी जो है उत्तम कुल और उत्तम आचरण वाले के यहाँ भी संतान है, दूषित आचरण करने के वाले यहाँ की भी संतान है। तो इसलिए ऐसे व्यक्ति का वहां जन्म होगा। अगर वहां किसी गुरु का उपदेश प्राप्त करके अपने आसुरी भाव को छोड़ करके और दैवी भाव को प्राप्त करके अगर प्रभु के प्रति समर्पण करके और अपने जीवन को सुधारना चाहता है तो उसका आसुरी भाव समाप्त होता है। इसलिए भगवान कहते हैं, यहाँ बतलाते हैं, आसुरी योनि मापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि। वो आसुरी भाव को प्राप्त करता हुआ व्यक्ति आसुरी योनि में प्राप्त हुआ, जन्म जन्म तक उसी में पड़ा रहता है, क्योंकि मुझे नहीं प्राप्त करना चाहता है, इसलिए वो तत्त नरकों का भोग उसका समाप्त नहीं होता है। प्रश्न होता है कि ये नरक को प्राप्त करने के लिए, नरक में जाने के लिए अथवा आसुरी भाव को प्राप्त कराने के लिए सबसे बड़े कारण क्या है? कौन सा ऐसा कारण है जिससे कि हम अपने जो सामान्य मनुष्य का स्वरूप है उसको छोड़ करके या दैवी स्वरूप को के तरफ ना मुड़ करके
हम एक अत्यंत निम्न कर्मों में हमारी प्रवृत्ति होती है। भगवान कहते हैं त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत। व्यक्ति के जीवन को नष्ट करने के लिए यद्यपि 6 विकार माने गए हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, तो इसमें मद जो है उसका उत्कर्ष उतना तीव्र नहीं होता है। इसी प्रकार मत्सर का भी उत्कर्ष उतना उत्कट नहीं होता है। मोह का भी उतना उत्कट नहीं होता है। अभी कोई व्यक्ति आपका है और कोई व्याघ्र आदि पशु उसको पकड़ लेता है तो उसका छुड़ाने के लिए अनेक प्रयत्न करेंगे, किंतु अपना बलिदान करने के विषय में 100 बार सोचेंगे कि हम अपनी रक्षा करते हुए उस व्यक्ति की रक्षा करें, अपने को व्याघ्र के सामने प्रस्तुत करके उसकी रक्षा नहीं करेंगे। आत्मानम सततम रक्षेत, ये सामान्य नियम देखा। विशेष है कहीं कोई व्यक्ति ऐसा है जो अपने को समर्पित करके भी और किसी दूसरे का रक्षा करना चाहते हैं, वो बिरले हो सकते हैं अत्यंत सात्विक प्रवृत्ति के व्यक्ति, किंतु सामान्य स्थिति यही है। किंतु काम एक ऐसा है, क्रोध ऐसा है, लोभ ऐसा है कि जब इसका उत्कर्ष अत्यंत उत्कट होता है तो व्यक्ति के संपूर्ण ज्ञान समाप्त हो जाते हैं, फिर वो उसको सोचता नहीं है। अगर काम है तो काम की संपूर्ति के लिए वो तद व्यक्ति विशेष के प्रति वो अंधा जो है उसके प्रति वो दौड़ता है, सबसे बैर कर लेता है। क्रोध होता है तो इसके बाद उस क्रोध का, जिसके प्रति क्रोध है, जब तक उस व्यक्ति को नष्ट नहीं कर देता है तब तक वो शांत नहीं होता है, या उसको किसी प्रकार का जो है उसका अपकार नहीं कर देता है। इसी प्रकार लोभ है। लोभ होने के कारण व्यक्ति जो है पगला जाता है और उसको प्राप्त करने के लिए वो भी नहीं देखता कि मुझे भी कोई क्षति हो सकती है। तो तात्पर्य यह है कि जिस मनोवेग से व्यक्ति के बुद्धि तत्व की पूर्णतया शून्यता प्राप्त हो, वो अत्यंत हानिकारक वो मनोविकार है। जैसे अभी 6 मनोविकारों को बतलाया गया, जिसको 6 दोष भी कहते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। उसमें भगवान ने कहा कि ये 3 अत्यंत प्रबल हैं। काम, तात 3 अति प्रबल खल, काम, क्रोध और लोभ, मुनिजन हृदय कमल मह करहि निवेश मह क्षोभ। तो ये 3 के लिए तुलसीदास भी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि त्रिधम नरकस्य इदम द्वारम आत्मनः नाशनम। ये अपने को नष्ट करने वाले ये 3 नरक के द्वार हैं। ऊपर पहले भी भगवान ने कहा है, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापा विद्येन मिहि वैरिणम। इन 6 विकारों में 3 विकारों को बार बार भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इनका त्याग करना जरूरी है। यही नरक के द्वार हैं, यही जो है हमारे लिए हानिकारक हैं। उनको विद्येन महाशनो महापापमा, महाशन है, सब कुछ खा जाने वाले हैं, और महाशनो महापापमा, और अत्यंत पाप कर्म को उत्पन्न करने वाले हैं। विद्येनम ही वैरिणम, इन तीनों को महान बैरी समझो, अर्थात उनसे सर्वदा सावधान रहो। तो भगवान सर्वदा इनसे सावधान रहने का उपदेश देते हैं। और यहां भी कहते हैं काम, क्रोध तथा लोभ तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत। अगर इन तीनों के ऊपर आपने विजय प्राप्त कर लिया, इनको पूर्ण रूप से नियंत्रण कर लिया, तो नरक का द्वार आपके लिए बंद हो सकता है। परंतु इतना इनका प्राबल्य है कि बड़ा मुश्किल है इनसे पार पाना। यद्यपि भगवान ने इसके लिए बहुत ही उपाय गीता में बतलाए हैं। अगर उन उपाय का हम एक अंश भी पालन कर लें तो पूर्ण रूप से विजय नहीं प्राप्त कर सकते हैं, अगर तब भी कुछ ना कुछ अंशतः विजय हो जाएगी। इसलिए हमें इनके प्रति हमेशा सावधान रहना चाहिए। इसलिए भगवान ने कहा है कि केवल काम को जीतने के लिए यही है
कि अपने व्यक्ति विशेष में ही संतुष्ट रहना, क्रोध को जीतने का यही है क्षमा करना, क्षमा से क्रोध को जीता जा सकता है, और जो है संतोष से लोभ पर विजय प्राप्त की जा सकती है। तो हर सर्वदैव संतुष्ट रहना, सर्वदैव सबको क्षमा भाव से युक्त होना और अपने ही जीवन साथी के प्रति पूर्ण संतुष्ट होना, ये स्थिति जब रहती है तो हम इन तीनों के प्रति सावधान होकर के और इन पर विजय भी प्राप्त कर सकते हैं, इनके उत्कट स्वरूप का त्याग भी कर सकते हैं। इसलिए भगवान ने हमें इस उपदेश के द्वारा सर्वथा सावधान होने का उपदेश दिया। इस प्रकार गुरु जी ने सरल शब्दों में बताया कि किस तरीके से नरक के द्वार से मुक्त हो सकते हैं हम लोग। आसुरी जो संपदा है उसके लक्षणों से मुक्त होना है, और उनसे मुक्त होने के लिए ईश्वर आपकी सहायता करें, और आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।